माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, हमारा चैनल का नाम है मैथ सफारी फन विथ नंबर्स। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड व्यू कीजिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने नहीं किया है उनसे विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जिनको कोई प्रॉब्लम होता है, मैथ के प्रॉब्लम है। आप हमारे कमेंट कीजिए, हम उनका सॉल्यूशन आने वाले वीडियो में जरूर से जरूर बताएंगे। आज का टॉपिक है एंगल। आइए आज हम एंगल के बारे में स्टडी करते हैं। चलिए, आज हम स्टडी करेंगे एंगल। एंगल क्या होता है उसके बारे में आज हम आपको बताते हैं। एंगल क्या होता है, मान लीजिए, ठीक है, ये ओ हो गया, ये बी हो गया और ये ए हो गया। एंगल क्या होता है कि दो रे जब किसी कॉमन वर्टेक्स पे आके मिलते हैं और उन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसको एंगल बोलते हैं। ठीक है, और एंगल को मेजरमेंट करते हैं हम लोग डिग्री में, ये इसको बोलते हैं डिग्री। और फिर इसको सेल्सियस में मेजरमेंट करते हैं। इसको हम लोग सॉरी सेल्सियस में रेडियंस में मेजरमेंट करते हैं। सॉरी, रेडियंस में मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो दो रे है, ये दो रे किसी कॉमन पॉइंट पे आके मिलता है और इन दोनों के बीच में जो स्पेस बनता है वही हमारा एंगल होता है। मान लीजिए एंगल थीटा है, ठीक है, तो हमारा दो रे क्या हो गया, एक ओ बी रे हो गया, इसको रे बोलेंगे। ठीक है, और हमारा एक दूसरा क्या हो जाएगा, ओ ए हो गया। और कॉमन वर्टेक्स क्या हो जाएगा, हमारा पॉइंट ओ हो जाएगा। कॉमन वर्टेक्स है हमारा पॉइंट ओ हो जाएगा। और जो दो रे है ओ ए एंड ओ बी, ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस बनता है उसको हम एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब हमारे पास एंगल, हमें डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स होते हैं। अब हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है कि ये एंगल, ये 0 डिग्री से बड़ा होगा और ये 90 डिग्री से छोटा होगा। एकदम सिंपल लॉजिक है। जैसे 90 डिग्री हमारा ये होता है, ये 90 डिग्री हुआ, ठीक है, 90 डिग्री हुआ तो हमारा क्या है, ये 0 डिग्री होता है। ये जो है, ये हमारा ये जो लाइन होता है ये 0 डिग्री होता है और ये यहाँ पे लाइन 90 डिग्री होता है। तो इनके बीच में, अगर इनके बीच में कोई एंगल है, जैसे मान लीजिए ये है, सॉरी यहाँ, सॉरी ये ऐसे है, और ये जो एंगल यहाँ के कट होगा, ये एंगल, ये हमारा एक्यूट एंगल हो जाएगा। तो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए बट 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। अगर एक्यूट, अब इसमें एक और क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन आते हैं, ए एंड बी। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछता है कि नंबर ऑफ एंगल्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ एंगल्स बिट नंबर ऑफ एंगल्स इन एक्यूट एंगल्स, अगर कोई कोई पूछता है कि 0 डिग्री और 90 डिग्री बीच में कितने एंगल्स बन सकते हैं, तो इनफाइनाइट एंगल्स बन सकते हैं। इनफाइनाइट एंगल्स हमें बन जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 0.1, 0.001, 0.01, अगर इस तरीके से हम लोग काउंट करें तो ये इनफाइनाइट बनते चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर होल डिग्री में काउंट करें, मान लीजिए 0, 1, 2, 3 लाइक दैट, अगर आप ऐसा काउंट करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा एंगल्स बनेगा 91, 91 काउंट आएगा। 1 सेकेंड, 1, 2, होल डिग्री में, हाँ सॉरी 89 काउंट आएगा। ठीक है, अब
अब इसमें अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल क्या हो सकते जाएंगे, इससे एग्जाम्पल हो जाएंगे। एज एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं एक्यूट एंगल का, एक्यूट एंगल का एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे लाइक पिज्जा हो जाएगा। आपने पिज्जा को जो शेप किया है वो हमारा एक्यूट एंगल का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल क्या होता है कि राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। अगर कोई एंगल 90 डिग्री है दैट मींस इट इज राइट एंगल। और राइट एंगल क्या होता है? कैपिटल एल होता है, हमेशा ध्यान रखिए। दिस इज कैपिटल एल। जो कैपिटल अगर एल है दैट मींस दैट इज राइट एंगल, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर इसका एग्जांपल जानेंगे एज एग्जांपल तो हमारा नोटबुक हो जाएगा। नोटबुक हो जाएगा, हमारा एग्जांपल नोटबुक हो जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा बुक हो जाएगा, बुक, कॉपी। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा राइट एंगल हो गया। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है कि हमारा जो है एंगल 1 सेकेंड 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? अब जैसे मान लीजिए 180 डिग्री यहां आ गया। ठीक है, ये तो 90 डिग्री। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या कहते हैं? 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, इसको डी पकड़ लीजिए। ठीक है, तो 90 डिग्री से बढ़ना चाहिए यानी इस साइड, और 180 डिग्री से, यानी ये एंगल जो है ये यहाँ पे, मान लीजिए कोई ये यहाँ पे है तो ये हमारा मान लीजिए ये ई है, तो ये एंगल हमारा ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो इनके बीच में अगर कोई एंगल बनता है तो वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, यानी 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से स्मॉलर। नेक्स्ट स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? ये डायरेक्टली 180 डिग्री होता है, यानी ये पूरा सिंपल सा है। स्ट्रेट एंगल इट मींस 180 डिग्री, यानी पूरा फ्लैट। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है स्ट्रेट एंगल में। अगर मान लीजिए कि अगर इसका एग्जांपल जानना चाहते हैं स्ट्रेट एंगल का, तो क्लॉक का 6 o'clock, क्लॉक एट 6 एनी टाइम। जो घड़ी होता है, घड़ी का अगर 6 बज रहा है वो हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये घड़ी है, हम जानते हैं कि सर्किल हमारा 360 डिग्री होता है। ये 12 पे है, ये 3 पे है, ये 6 पे है और ये 9 पे है। तो घड़ी जो होगा हमारा ये छोटा इधर हो जाएगा और स्मॉल ऐसे हो जाएगा। तो ये जो एंगल बनेगा ये पूरा 180 डिग्री हो जाएगा। दिस वी कॉल्ड एज 180 डिग्री। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। अब हमारा रिफ्लेक्स एंगल क्या बोलता है कि 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। यानी अगर हम ये 360 डिग्री है, ठीक है, और ये है तो ये हमारा 0 डिग्री हो गया, ये 190 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया और ये हमारा 270 डिग्री हो गया और ये 0 डिग्री और ये 360 डिग्री एक होता है। ठीक है, तो ये कहता है कि इस साइड, इस एरिया में जो एंगल बन रहा है, इस एरिया में जो एंगल बन रहा है वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। यानी अगर मान लीजिए कोई एंगल यहां बन रहा है
तो यहां से लेकर ये वाला जो पोर्शन है वो हमारा कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अब आ जाता है कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? सम ऑफ एंगल, जो भी एंगल है वो हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। जो भी एंगल है वो हमारा 90 डिग्री होना चाहिए, वही कंप्लीमेंट्री एंगल्स है। सेकेंड है सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसमें क्या बोलता है? सम ऑफ एंगल क्या होना चाहिए? हमारा 180 डिग्री होना चाहिए। जितने भी एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल्स में वो हमारा सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है? मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, तो ये एंगल, मान लीजिए ये एंगल, इस एंगल को क्या, हाँ एक चीज और बताएंगे, कोई भी एंगल है उसको हमेशा बीच में ही लिखेंगे। हमेशा ऑलवेज वी हैव टू राइट इन द एनी एंगल इन बिटवीन। लाइक अगर इस एंगल को रिप्रेजेंट करना हो तो ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है? एंड इसको सी बी डी, ये एरिया कौन रहेगा? बी तो ये पूरा हो जाएगा, ए बी डी। अगर इसको बी को पूरा काउंट करें तो ये ए बी डी आ जाएगा। अगर इसको पार्ट में काउंट करेंगे तो सी बी डी, सी बी डी। हम इसको और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे ए बी सी सी बी डी, तो ये क्या बनेगा? ए बी डी, ए बी डी। ए बी डी को आप चाहे तो डी बी ए भी लिख सकते हैं, लेकिन सी बी डी को आप चाहे तो डी बी सी भी लिख सकते हैं। यानी आप उल्टा लिखिए, चाहे आप सी बी डी लिखिए या डी बी सी लिखिए, दोनों सेम है। उसी तरह ए बी सी को भी आप चाहे तो आप सी बी ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को हम लोग एडजेसेंट एंगल कहते हैं। एडजेसेंट एंगल क्या कहलाता है कि दो एंगल को मिला के जो हमारा एंगल बनता है फाइनल एंगल, उसी को एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। अब एडजेसेंट एंगल हो गया, और इसमें जैसे की पॉइंट है, इसमें कॉमन वर्टेक्स होगा। कॉमन वर्टेक्स हमारा क्या हो गया? बीसी। बीसी हमारा क्या हो गया? कॉमन वर्टेक्स हो गया। बीसी हमारा क्या हो गया? कॉमन वर्टेक्स हो गया। एक आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? अगर हमारा वीडियो आपको पसंद है इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इसमें क्या होगा? ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होगा। ये मान लीजिए एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। और ये एंगल अगर 3 है, ये एंगल 4 है, तो हमेशा ये एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। वर्टिकली में क्या होता है कि दो एंगल
दो रे अगर एक दूसरे को क्रॉस करे और जो अपोजिट एंगल होता है वो हमेशा इक्वल होता है, हमेशा ध्यान रखें, ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होगा। तो यही में 1 और 2 हमेशा बराबर होगा और 3 एंड 4 हमेशा बराबर होगा और इन सभी को जोड़ देकर देखा जाएगा होल इज इक्वल टू 360 डिग्री है। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन है, मान लीजिए एंगल 3 इज इक्वल टू 5x है, एंगल 2 इज इक्वल टू 2x है। तो हमको यहां से फाइंड आउट क्या करना है, x का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, तो 1 सेकेंड 1 सेकेंड, सॉरी, एंगल 3 है हमारा 5x और एंगल 2 है 4x। ठीक है, तो हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है और हमें ये फाइंड आउट करना है कि ईच एंगल का वैल्यू क्या है। जैसे 1 का वैल्यू पता चल गया तो 2 का भी सेम हो जाएगा, 3 का पता चल गया तो 4 का भी सेम हो जाएगा। तो हम कैसे पता करेंगे, देखिए 3 और 2 अगर इनको मिलाया जाए तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो 2 कितना है 4x प्लस 5x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये 9x हो गया, 9x इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा और x का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 डिग्री बाई 9, तो ये हो जाएगा 20 डिग्री। तो इस तरीके से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर 3 का वैल्यू 5x है तो ये हो जाएगा 100 डिग्री, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 80 डिग्री, 24 जा 80। तो इस तरीके से ये 80 डिग्री हो गया, ये भी 80 डिग्री हो गया, ये 100 डिग्री हो गया और ये भी 100 डिग्री हो गया। अगर इन सभी को काउंट करेंगे, देखिए 100 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 80, इन सभी को काउंट कीजिए 360 हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं और एंगल्स में आपको कोई भी डाउट है आप हमसे जरूर पूछिए और आपको कमेंट कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन हो क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमको कमेंट कीजिए और आपसे शेयर कीजिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।